वो इसे भारत की सबसे मुश्किल तीर्थ यात्राओं में से एक कहते हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत का रास्ता सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक टेस्ट है। ये आपकी गाड़ी, आपके सब्र और आपके विश्वास को परखता है। मैं वहां खड़ा होकर भगवान शिव के सबसे पुराने घर को देख रहा था और मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ रियलिटी चेक है। जब आप इस ट्रिप की प्लानिंग शुरू करते हैं तो हर कोई आपसे कहता है कि ये महंगा रहने वाला है। वे कहते हैं कि आपको प्राइवेट 4x4 गाड़ियां, महंगे पैकेज चाहिए और इसमें आपको 30-40 या शायद 50,000 रुपए लगेंगे। आज मैं उन्हें गलत साबित करने जा रहा हूँ। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको यात्रा का इमोशन दिखाया था, आज मैं आपको मैथ दिखा रहा हूँ। चाहे आप मेरे जैसे राइडर हो जो 2 पहियों पर हिम्मत करके जा रहे हो या बस से आने वाले कोई बैक पैकर हो, मैं आपको लगभग 10,000 रुपए में पूरी आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा का एकदम सही ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूँ। मैं एकदम सही रूट, छिपे हुए खर्च, परमिट हैक्स और जहाँ लोग स्कैम होते हैं सब बता रहा हूँ। पैसे की बात करने से पहले हमें जंग के मैदान को समझना होगा। ये ऋषिकेश का कोई वीकेंड ट्रिप नहीं है। हम कुमाऊं हिमालय में बहुत अंदर जा रहे हैं, तिब्बत और नेपाल बॉर्डर तक। पूरी यात्रा लगभग 5 से 6 दिनों में 5 बड़े हिस्सों में बटी हुई है। लेग 1 दिल्ली से पिथौरागढ़ 505 किलोमीटर का एक बड़ा रास्ता। लेग 2 पिथौरागढ़ से दारचूला पहाड़ों में 92 किलोमीटर। लेग 3 गेम चेंजर है, दारचूला से गुंजी 79 किलोमीटर का एकदम ऑफ रोड और मुश्किल इलाका। लेग 4 गुंजी से आदि कैलाश बेस 40 किलोमीटर। लेग 5 गुंजी से ओम पर्वत व्यू पॉइंट 22 किलोमीटर। ये रास्ता वही रहता है चाहे आप बाइक पर हो या फिर बस में, लेकिन खर्च वो बहुत अलग है। अगर आप अपनी बाइक ले जा रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि आज़ादी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा, एक 100 सीसी बाइक उन ऊंचाइयों पर सच में मुश्किल में पड़ गई थी। आपको अपनी मशीन को तैयार कराना होगा। लेकिन इस आज़ादी की कीमत क्या है? ये है मेरी 5 दिन की ट्रिप के लिए मेरा असल खर्च। सबसे पहले ट्रिप की जान, पेट्रोल। पूरा राउंड ट्रिप मैं दिल्ली से आदि कैलाश और वापस दिल्ली तक मैंने ठीक 4,736 रुपए खर्च किए। चलिए इसे 5,000 तक राउंड अप करते हैं। ये आपकी बाइक के माइलेज पर निर्भर करता है। अगला, आप कहाँ सोएंगे? आप यहाँ 5 स्टार होटल्स बुक नहीं कर सकते। पहले और चौथे दिन आप शायद पिथौरागढ़ या दारचूला के आसपास होंगे। यहाँ कमरों का किराया 500 से 700 तक है। दूसरे या तीसरे दिन आप गुंजी में रहेंगे। यह ऊंचाई पर है, यहाँ साधन कम है। हर रात 800 से 1000 देने की उम्मीद करें। 5 दिनों के लिए मेरा रहने का कुल खर्च लगभग 3,300 था। खाना सादा पहाड़ी खाना है, फैंसी कैफे की उम्मीद ना करें। खाने के लिए हर दिन लगभग 400 का बजट है। 5 दिनों के लिए ये पूरे 2,000 रुपए हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी बाइक चलाते हैं तो पेट्रोल 4,736 रुपए, रहने का खर्च 3,300, खाना 2,000, बाइक का कुल बजट लगभग 10,036 रुपए रहने वाला है। जिंदगी भर की राइड के लिए सिर्फ 10,000 से ज्यादा बुरा नहीं है ना? लेकिन क्या हो अगर आपके पास बाइक नहीं है? यहीं पर मुश्किल होती है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुने। यहीं पर ज्यादातर लोग हजारों रुपए ज्यादा खर्च कर देते हैं क्योंकि उन्हें लोकल हैक्स नहीं पता होते। मेरे पास बैकपैकर्स के लिए यहाँ हर दिन का ब्रेकडाउन है। पहला दिन, दिल्ली से सीधे उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस से पिथौरागढ़ जाएं। टिकट का किराया लगभग 700 रुपए रहने वाला है। आप देर से पहुंचेंगे। पिथौरागढ़ या पास के अल्मोड़ा में रुकेंगे। रुकने का किराया लगभग 600 से 800 रुपए। खाने का खर्च 400 रुपए। पहले दिन का कुल खर्च 1,800 रुपए। दूसरे दिन जल्दी उठे, पिथौरागढ़ से दारचूला 92 किलोमीटर के लिए शेयरिंग टैक्सी ले। इसका खर्च 400 से 500 रुपए प्रति व्यक्ति है। अब ये जरूरी हिस्सा है। जैसे ही आप दारचूला पहुंचे, आपको अपने इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। दारचूला बाजार में कई सारे एजेंट्स हैं, वो आपको परमिट जल्दी बनवाने के लिए 1,000 रुपए की स्टैंडर्ड फीस लेते हैं। आपको बस एक सरकारी आईडी, आधार, वोटर आईडी वगैरह चाहिए। इसे तुरंत बनवा लें। चूंकि दारचूला में आपकी शाम खाली है तो आप असल में पुल पार करके कुछ घंटों के लिए नेपाल घूम सकते हैं। दूसरे दिन का बजट कुछ इस प्रकार है कि टैक्सी 500 रुपए प्लस परमिट 1,000 रुपए, होटल 600 और खाना 400 मिला के 2,500 रुपए दूसरे दिन का टोटल बजट होता है। तीसरे दिन लोग लूटे जाते हैं। आपको दारचूला से गुंजी जाना है। ये सिर्फ 80 किलोमीटर है, लेकिन इसमें पूरा दिन लग जाता है क्योंकि सड़क बहुत खराब ऑफ रोडिंग वाली है। लोकल टैक्सी ड्राइवर्स आपको फुल टैक्सी बुकिंग बेचने की कोशिश करेंगे। वो आगे के सफर के लिए आपसे 18,000 से 20,000 रुपए लेंगे। पर यहाँ पर एक हैक है, लोकल लोगों से बात करें, यात्रियों के दूसरे छोटे ग्रुप्स ढूंढे या टैक्सी यूनियन
से शेयरिंग सीट मांगे। अगर आप किसी ग्रुप में शामिल होते हैं तो इस लेग का खर्च आपको प्रति व्यक्ति लगभग 2500 से 2800 रुपए आएगा। एक बार जब आप गुंजी पहुंच जाते हैं तो रुकने का खर्च लगभग 1000 रुपए होता है और आमतौर पर डिनर उसी कीमत में शामिल होता है क्योंकि वहां पर कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तीसरे दिन का बजट शेयर टैक्सी 2700 रुपए प्लस स्टे 1000 रुपए, तो टोटल होता है 3700। चौथा और पांचवा दिन दर्शन के लिए है। आप गुंजी से लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके 40 किलोमीटर दूर आदि कैलाश जाएंगे और वापस आएंगे। अगली सुबह आप 22 किलोमीटर दूर ओम पर्वत जाएंगे और दारचूला वापस आएंगे। इन 2 दिनों में लोकल घूमने फिरने और खाने पीने के लिए लगभग 1000-1500 का बजट रहे। जब आप बस टिकट, शेयर टैक्सी, परमिट फीस, रहने का खर्च और खाना जोड़ते हैं तो कुल बैकपैकर बजट लगभग 9700 रुपए होता है। चाहे आपने पेट्रोल पर 10,036 रुपए खर्च किए हों या टिकट पर 9700। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो पैसे मायने नहीं रखते। आदि कैलाश के सामने खड़े होकर पार्वती सरोवर में परछाई देखना या पहाड़ पर बर्फ से बना वो कुदरती ओम का निशान देखना, ये आपको बदल देता है। ये एक रूहानी सफाई है जो उस भयानक सड़क पर हर एक रुपए और हर एक धक्के के लायक है। तो अब बात करते हैं आखिरी फैसले की। बाइक ऑप्शन आपको पूरा कंट्रोल देता है लेकिन ये फिजिकली थकाने वाला है। बस या शेयर टैक्सी ऑप्शन के लिए ज़्यादा मोल भाव और प्लानिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन ये आपको खतरनाक इलाके में गाड़ी चलाने से बचाता है। पर आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है उसके हिसाब से दोनों ही बहुत ही सस्ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये गाइड आपको ज़्यादा खर्च के डर के बिना अपनी तीर्थ यात्रा की प्लानिंग करने में मदद करेगी। बजट को महादेव की यात्रा करने से ना रोके। अगर आपको ये ब्रेकडाउन मददगार लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं। इससे वीडियो को ज़्यादा यात्रियों तक पहुंचने में सच में मदद मिलेगी। अगर आपके पास परमिट, एजेंट या मौजूदा सड़क की हालत के बारे में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, मैं सभी को जवाब देने की कोशिश करता हूं। और असली रॉ और बजट फ्रेंडली एडवेंचर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सुरक्षित यात्रा करें। हर हर महादेव।